देखिए, आज मैथ का ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 में आज हम करा रहे हैं कारण तथा समय। ठीक है, कार्य तथा समय बोलते हैं, वर्क एंड टाइम का चैप्टर। ठीक है, इससे हर पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बेसिक से लेके आपको पूरा लास्ट तक पूरा सिखाऊंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, साथ के साथ जैसा आया होगा वैसा साथ के साथ कराता चलूंगा, ऐसा नहीं कि लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, जैसा आज तक पढ़ा है वैसे नहीं करना है, हमको क्वेश्चन जल्दी करना है। जल्दी कैसे करते हैं वो तुम्हें मैं सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा होगा, मैं आपसे कहता हूं कि ए एक काम को 12 दिन में करता है। एक काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। मतलब बी कितने दिन में कर पाता है? 15 दिन में कर पाता है। तो वो पूछेगा आपसे कि ए प्लस बी दोनों को उस काम पे लगा दिया जाए तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। आपसे सिंपली ये पूछेगा। तो इसे कैसे करते हैं? देखो, आपको ए प्लस बी का पूछा है, यानी कि आपको ए प्लस बी आपको बताना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ये 12 है, ये 15 है। मैं इसका एलसीएम लेता हूं, और एलसीएम लेना बहुत आसान है। इसका जो भी बड़ी वैल्यू हो, वैसे आपको सबको पता होगा इसका 60 आएगा, लेकिन जो भी बड़ी वैल्यू हो उसका पाड़ा पढ़ते जाइए और दूसरे वाले से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। देखो मैं कहता हूं 15 से 12 डिवाइड नहीं होगा। 15 का डबल गया 30 के 12 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 15 दिया 45, वो भी नहीं होगा। फिर 15 चौका 60, हाँ 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू आई ये 60 आया, इसका एलसीएम आया 60। और ये जो एलसीएम होता है, ये क्या होता है? एलसीएम। ये जो एलसीएम होता है यही होता है उसका टोटल काम, यानी कि टोटल वर्क। यानी कि आपके पास 60 काम है, ऐसा आपने एलसीएम लेके निकाल दिया। अब देखो, अगर ये 12 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है, तो ये एक दिन में कितने काम करता होगा कैसे निकालेंगे? टोटल 60 काम है और ये 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने किए होंगे? तो मैं 12 से इसको भाग दूंगा तो 5 काम ही तो किए होंगे। 12 पंजे 60, तो 5 काम पर डे। ये जो आया वो आया पर डे। ठीक है, पर डे। पर डे क्या किए इसने? 5 काम। अगर इसने 5 काम पर डे किए तो इसने कितने किए होंगे? देखो 15 से इसको भाग दूंगा, 15 चौका 60, यानी कि 4 काम पर डे। ठीक है, इसने किए 4 काम पर डे, और 4 काम पर डे करता है तो 15 दिन में 15 चौका 60 काम पूरे। देखो, और यहाँ 5 काम एक दिन में करता है तो 12 दिन में कितने हो जाएंगे? 60 काम पूरे। मतलब ये समझ गया, एक एक दिन का हमें काम निकालना जरूरी है। अब हम इस पे ही काम करेंगे। देखो फिर क्या होता है, अगर दोनों को मिला दें पहले ही दिन ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ा ए प्लस बी, तो अगर मान लो एक दिन में फिर ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे? तो मैं कहूंगा कि भाई ये दोनों 4 और 5 9 काम करेंगे एक दिन में। मुझे काम कितना करना है? 60। तो मुझे कितने दिन लगेंगे? एक दिन में 9 काम होंगे, तो 60 को मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा। भाई एक दिन में 9 हो रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में हो जाएंगे? 60/9 में हो जाएंगे। ठीक है, 60/9। तो इसे देखो काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 20 बार, और ये 3 से काटेंगे तो 3 बार, यानी कि 20/3 डेज में वो काम खत्म हो जाएगा। और इसका हो सकता है, देखो 3 छिंगे 18, 6 सही 2/3 दिन में, ऐसे भी आंसर हो सकता है उसमें। तो कोई भी आंसर हो आप उसे टिक मार देंगे। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया है इसलिए ऐसा आंसर आया है, ऐसा भी आंसर आता है बहुत सारे क्वेश्चनों में। ठीक है, फिर से समझ लो एक बार। सबसे पहले क्या करना है? दोनों का एलसीएम लेना है, वो मेरा होता है टोटल काम। ध्यान रखना, टोटल काम। तो ये 12 दिन में जब टोटल काम 60 करता है तो एक दिन में 5 ही तो करता होगा। 12 पंजे 60, तभी तो हुआ है। ये 4 करता होगा, 15 चौका 60। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फिर इसको नहीं लेते, इनको जोड़ते हैं। देखो ए प्लस बी से करवाना है, जो चाहिए वो यहां आना चाहिए। तो एक दिन में ये कितने काम करेंगे? दोनों मिलेंगे तो 9। फिर 9 को 60 में मतलब 9 से भाग दे देंगे, तो हमारा जो दोनों मिलके जो कितने दिन में काम करेंगे उस दिन को, वो दिन आ जाएंगे। ठीक है, और समझते हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले 2 लिए थे, इस बार 3 दे सकता है। ए बी सी 3 लोग हो सकते हैं, किसी के पेपर में नाम देगा या एबीसी देगा, जैसे भी हो वैसे करते हैं। ठीक है, देखो फिर से मैंने क्या बताया, अब इन तीनों का बोलेगा कि भाई ये तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, फिर से वही काम, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऐसे लेते हैं,
ठीक है, 15, 20 और 25 का एलसीएम। तो देखो 25 से कौन सी ऐसी संख्या जो डिवाइड होगी, तो 25 दूनी 50, फिर 2500 का 100, 100 से 20 हो जाएगा, 15 से नहीं होगा, 25 से 150, 150 भी नहीं होगा, 150 का डबल करते 300। तो देखो 300 एक ऐसा वर्ड मिलेगा, हमें इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 300 मिलेगा। 300 आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये आ जाएगा कि जितनी भी वैल्यू होती है वहां दी होती है वो सारी की सारी ऐसी वैल्यू आया करेंगी। जितना प्रैक्टिस कर लोगे ना एलसीएम अपने आप रट जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, 300। अब देखो 300 से 15 क्यों करेंगे तो ये 20 बार जाएगा, 15 दूनी 30। देखो अब 15 दूनी 30, 300 काम, यानी कि टोटल काम हो गया ये। अब ये टोटल जो काम है, टोटल काम जो है वो 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 20 काम करता होगा। ठीक है, अगर ये 20 है और ये 300 टोटल काम है, ये 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, तो देखो 15 दिन में करता होगा। काट दूंगा इसे, भाग दे देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो ऐसे करते हैं, ये 300 बटे 20, तो 2 0 और ये 15 आ गया, समझ गए। ठीक है, अब देखो 25 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 4 दिया, ये 12 बार कटेगा। ठीक है, देखो 25 से 300 को डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आएगा, तो 25 से देखो 25 से यहाँ 100 है तो 25 का 100। ठीक है, 4 दिया 12। ठीक है, 12 डेज आएगा, तो सॉरी 12 यूनिट एक दिन के काम की 12 यूनिट, यानी कि ये 12 यूनिट करेगा, 12 काम करेगा एक दिन में, ये 15 काम करेगा और ये 20 काम करेगा। तो तीनों मिलके एक दिन में कितने करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी निकाल लो, तो 20 और 15 और 12 सबको जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 20 10 30 और 5 35, 35 और 12 कितने हो गए, 47। ठीक है, 47। अब मेरे पास एक दिन का तीनों का मिला के कितना है, 47। तो आपको क्या करना है, बस 300 में 47 से डिवाइड कर देना है। अगर ये कट सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये इतने ही डेज इसका क्या हो गया, आंसर। मैंने अपनी तरफ से ऐसा क्वेश्चन लिया इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो पेपर में जैसे भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से करेंगे। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा, वो बोलेगा कि a प्लस बी दोनों मिलकर, अब की बार जो हम निकाल रहे थे वो पहले दे दिया है, a प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, और a अकेला करे तो 30 दिन में कर देगा, a अकेला करे तो 30 दिन में कर देगा। अब बचा कौन, b, तो वही पूछ रहा है कि b अकेला करवाए तो कितने दिन में करेगा। उल्टा, इस बार देखो ये a प्लस बी दे दिया है दोनों का मिला के, और एक का गायब कर दिया और एक का दे दिया है, तो अब पूछा है दूसरे वाले का। ठीक है, तो देखो इसमें भी सेम पैटर्न है, कुछ नहीं करना, एलसीएम लेंगे। देखो 30 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि टोटल काम कितना आ गया, टोटल काम आ गया आपका 30। अगर ये 15 दिन में खत्म करता है तो एक दिन में कितने काम करता होगा, 2 ही काम करता होगा, तभी तो 15 काम खत्म, सॉरी 30 काम खत्म हो गए। इसके बाद देखो 30 काम यहाँ पे इसने करे तो 30 से ये एक काम डेली करता होगा। ठीक है, अब एक बार बताओ मैं कैसे बी की वैल्यू लाऊं, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू होती है 30, इसमें उसी से भाग देते हैं जिसका वो आंसर पूछता है, तो उसकी पर डे की यूनिट, एक दिन में अगर मान लो ये 1 यूनिट करता है तो 30 दिन में कितने करेगा, 30 यूनिट को कितने दिन में, 30 दिन। अगर मान लो इसकी बी की यूनिट होती है कि ये मुझे ये पता हो कि ये 2 यूनिट करता है, तो यहाँ पे कितनी करेगा, 2 यूनिट के हिसाब से तो 15 दिन में खत्म कर देगा। अगर मैं कहता आपसे कि बी जो है 3 यूनिट 3 काम पर डे करता है, 3 काम पर डे करता है, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 10 दिन में काम खत्म हो रहा होगा, यही मतलब हुआ ना। तो ऐसे ही है, तो 30 में हमने किससे डिवाइड करना है वो निकालना है। तो एक बार बताओ, यहाँ पे आपके पास a प्लस बी की वैल्यू है, a की वैल्यू है, अगर मैं इसे समीकरण मानूं एक, तो इसमें से इसको घटा दूं, यानी कि a प्लस बी में से a को हटा दूं तो b तो बचेगा। तो a प्लस बी में से अगर मैंने a हटा दिया तो b बचा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, यानी कि इसे 1 से डिवाइड करूंगा तो ये भी क्या हो गया, कितना हो गया ये 30 बटे 1, 30 दिन, यानी कि b भी कितने दिन में करेगा, इसको 30 दिन में पूरे काम को करेगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कैसा हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी एक काम को 20 दिन में कर देते हैं तीनों मिलके। ठीक है, अब दिया है दूसरा कि b प्लस सी अगर दोनों मिले, a को छोड़ दें b प्लस सी करें तो वो 25 दिन लगाते हैं। तो कह रहे हैं अगर a अकेला करेगा तो वो कितने दिन में करेगा, ऐसे पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो देखो सेम कॉन्सेप्ट है जैसे अभी किया था, सबसे पहले एलसीएम लेना है बिना देखे आपको 100। ठीक है, 2 चीज मिलेंगी उनका एलसीएम लेना 100, तो यानी कि ये टोटल काम हो गया, ये पूरा काम हो गया। अब देखो अगर ये a प्लस बी प्लस सी 20 दिन में काम करते थे तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, तो 5 काम कर रहे होंगे, तभी तो आया होगा 20 पंजे 100। ठीक है, और देखो ये कितना कर रहे होंगे b प्लस सी, तो 2500 का 100, यही तो हुआ 2500 का 100। अब मैं कहूं कि आपसे a की वैल्यू चाहिए मुझे, क्योंकि मैं 100 में ये टोटल काम में ही भाग देना है, तो a से भाग देना है, तो a की यूनिट निकालनी है, तो a की यूनिट कितनी आएगी,
तो ए की यूनिट कैसे आएगी? देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ b प्लस सी है, इसमें से b प्लस सी को हटा दूं तो a ही तो बचेगा, तो इसमें से घटा दो आप, तो घटा देंगे तो b प्लस सी तो कट जाएगा, तो बचेगा कौन? a, और a यहां से कितना आया? 1, और 1 से इसको a की वैल्यू क्या आ गई? 1, और 1 से इसे डिवाइड किया तो 100 डेज क्या आ गया? a कितने दिन में करेगा? 100 डेज में। ठीक है, a कितने दिन में करेगा? 100 डेज में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, अब क्या देगा आपको कि a प्लस बी 12 दिन में करते हैं किसी काम को, b प्लस सी और 15 दिन में करते हैं, ठीक है, और c प्लस a जो है वो 30 दिन में करते हैं। तो तीनों मिले अकेले अकेले तो कितने दिन में करेंगे? अब आपको सिंगल में तो वैल्यू दी नहीं है, आप क्या करोगे? देखो फिर से वही काम करना है, पहले एलसीएम लो बिना देखे। आपका एलसीएम कितना है? 12, 15, 30, सबसे बड़ी वाली वैल्यू 30 में जाएगा नहीं, 15 से चला जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 30 का डबल करो 60, 12 से भी गया, 15 से भी गया, 30 से भी गया, तो 60 इसका टोटल काम हो गया। ठीक है, टोटल काम। ठीक है, अब देखो मुझे a प्लस बी प्लस सी यानी कि 60 में मैं किससे डिवाइड करूंगा? a प्लस बी प्लस सी की यूनिट से। कौन सी वाली? जो यहां जुड़ के आती है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो अगर मैं करता हूं कि 12 दिन में काम किया है, 60 काम है, तो एक दिन में कितने किए होंगे? 5 काम, तभी तो 12 पंजे 60 काम पूरे हो रहे होंगे। यहां से देखो 15 किए, 15 दिन में किए 60 काम, तो 4 काम किए होंगे पर डे, तभी तो हुए, और यहाँ 30 से 2 हुए होंगे। ठीक है, अब देखो अब इस बार यहां पे जब जोड़ोगे तो देखो यहाँ 2a आएंगे, 2a 2b 2c, सबको जोड़ोगे तो 2 आएंगे, तो मैं 2 को बाहर ले लेता हूं, a प्लस बी प्लस सी लिख लूं, कोई दिक्कत? ठीक है, लिख सकता हूं कि 2a थे, 2b थे, 2c थे, 2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बराबर यहां कितना है? 4 और 5 9 और 2 11, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की ओरिजिनल यूनिट जो आई वो कितनी आई? 11/2, यानी कि ये दो तीनों मिलके 11/2 काम एक दिन में करते हैं। एक दिन में कितना करते हैं? 11/2। पूरा काम कितना है? 60। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां रखेंगे, यानी कि 11/2, ये बटे 2 यहां से हटेगा, यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, पिन पलट के गुणा हो जाती है, यानी कि ये हो जाएगा 120/11। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, आंसर ऐसे ना दिया हो तो ऐसे दिया हुआ 11 दाड़े 110, ठीक है, और 10/11। ठीक है, तो ये कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर देंगे? 10 सही 10/11। ठीक है, देखो इसमें एक चीज और है, कभी तुमसे ऐसे भी पूछ लेगा कि a का बताओ सिंगल, b का बताओ सिंगल और c का बताओ सिंगल। अगर इन तीनों का भी पूछ ले तो बस इसी में हो गया। देखो कैसे कि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू यहां है, आपको पूछे a की, तो मैं क्या करूं कि a प्लस बी प्लस सी में से अगर b प्लस सी निकाल दूंगा तो एक ही तो बचेगी, एक ही तो बचेंगे। तो b प्लस सी का कितना है? देखो b प्लस सी ये रहा, b प्लस सी 4, तो यानी कि 11/4 में से अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए तो 11/4 यानी कि a प्लस बी प्लस सी में से 11/2 है, उस 11/2 में से कौन सा माइनस कर दूं? ये 4 माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? b प्लस सी तो काम कम हो गया, कितना कौन किसका बचा? a का, तो ये कितना होगा? 4 दूनी 8, मतलब 11 में से 8 गए तो 3/2। ठीक है, ये कितना हो गया? 3/2। तो अब की बार में जो पूरा काम था 60, अगर मुझे a का चाहिए तो 60/3/2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 120/3, मतलब कितना हो गया? ये कितना हो गया? 3 चौका 12, 40 किया 120 डेज में a कर देगा। ठीक है, सेम प्रोसेस b के लिए है। अगर मुझे b का चाहिए तो मुझे 60 से डिवाइड करना है। अब देखो उसकी b की यूनिट कैसे निकालेंगे, यानी कि इसी 11/2 में से कौन सा माइनस करना है? देखो b की निकालनी है तो a प्लस सी कहां है? ये रहा, a प्लस सी की कितनी थी? 2, यानी कि इसमें से 2 माइनस कर दो, 2 दूनी 4, और 11 में से 4 गए तो कितना बचे? 7/2, तो 7/2 से डिवाइड कर देंगे इस बार, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। देखो यहाँ पे 60 दूनी 120/7 डेज, इसका आंसर आ गया। ऐसे ही अगर c का पूछ ले सिंगल तो मैं c की भी निकाल दूंगा, तो c का मतलब 11/2 में से ही आपको फिर से माइनस करना है, तो यानी क्या करना है? c रखना है और a प्लस बी घटा देना है। तो a प्लस बी कितनी है एक दिन की? 5, और ये भी एक दिन की 11/2 पूरे की है, तो 5 माइनस करेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 1/2। ठीक है, 5 दूनी 10, 10, 11 माइनस 10 मतलब 1/2, 1/2 यानी कि सी की क्या हो जाएगी? उसी 60 को डिवाइड करना है इस बार 1/2 यहां हो जाएगा, यानी कि ये कितने दिन में करेगा? 120 दिन में। ठीक है, तो अलग अलग भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में और ऐसे भी पूछ सकता है, पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, देखो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि मैं अभी तुम्हें बता चुका हूं। देखो सेम डिक्टो क्वेश्चन आया है, ऐसा ही अंक वैल्यू चेंज है बस।
देखो बी और सी एक काम को 40 दिन में, तो यानी कि बी प्लस सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते, ए जबकि ए प्लस बी और सी तीनों 20 दिन में पूरा कर सकती है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में, 20 दिन में ही पूरा कर देते हैं। उसने पूछा है कि ए अकेले काम करे, तो ए की वैल्यू अकेले की पूछी है, कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन दिए होंगे नीचे, आप बिना सोचे समझे पहले एलसीएम लेंगे तो इसका 40 ही एलसीएम होगा, तो 20 40 का 40 हो गया। 40 के हिसाब से ये 1 यूनिट करते होंगे एक दिन में, और ये कितने करते होंगे, ये 2 यूनिट करते होंगे। तो एक बात बताओ, अगर मैं ए प्लस बी, मुझे क्या चाहिए ए, तो कब आएगा एक, ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी घटा दूं, ये बी प्लस सी हट जाए तो ए ही तो बचेगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ए बचेगा यहाँ, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। यानी कि इस 1 से ही मुझे अब 40 को डिवाइड करना है, ये टोटल काम था, और टोटल काम था तो कितना हो गया, 40 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 40 डेज में, यानी कि ए कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। तो सेम क्वेश्चन आया ना, ऐसे ही क्वेश्चन है पूरे के पूरे, अभी मैं बताता जा रहा हूं और फिर एग्जांपल कराता जा रहा हूं साथ में साथ, जो पेपर में आया होगा वो भी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आता है बहुत फेमस है कि बारी बारी से काम करें। ये दोनों को अलग अलग दे दिया है कि ए 10 दिन में कर देता है, बी 15 दिन में। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, जो पूछा जा रहा है वो लिख रहा हूं, क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। देखो ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। इस बार ये नहीं पूछा कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे, अब वो कह रहा है कि बारी बारी से काम करें। कैसे मतलब, अल्टरनेट डेज में, अल्टरनेट मतलब क्रमानुसार करें कि एक दिन तो ए जाए और एक दिन बी जाए, फिर उससे अगले दिन ए जाए, यानी कि पहले दिन ए, फिर तीसरे दिन ए, फिर 5वें दिन ए, ऐसे दूसरे दिन बी, ऐसे करके। और स्टार्ट कौन करता है, ए करता है। वो किसी से भी स्टार्ट करवा सकता है, क्वेश्चन में बताया तो उसी से स्टार्ट करना है। देखो पहला जो मेन काम है, मैं अभी तक तुम्हें बताया हूं, बिना देखे बस इसका एलसीएम निकाल लिया करो। इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। देखो 15 का डबल करेंगे 10 से भी और 15 से भी, ठीक है। ये करेगा 10 दिया 3 यूनिट, ये तो आ ही गया होगा, और ये 15 दूनी 2 यूनिट, यानी कि ये एक दिन में 2 है, ये ए ने स्टार्ट किया। मैंने बताया कि भाई पहला दिन जो था, एक दिन में किसने काम किया, ए ने काम किया और 3 काम खत्म कर दिए। फिर सेकंड डे आया, दूसरा दिन आया, और दूसरे दिन में बी ने काम किया, अल्टरनेट की कह रहा है, तो बी ने काम किया तो उसने 2 काम किए। तो एक बात बताओ मुझे, एक दिन इसने किया और एक दिन इसने किया, तो टोटल 2 दिन ही तो काम हुआ। तो 2 दिन में कितना काम खत्म हो गया, 5 काम। 2 दिन में 5 काम खत्म हो गया। मुझे काम कितने खत्म करने हैं, यही तो टोटल काम होते थे 30। तो ऐसा क्या करूंगा यहाँ पे कि भैया मेरे पूरे काम खत्म हो जाए। तो देखो 2 दिन यहाँ है, 5 दिन यहाँ है, मैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 30 बन जाएगा। 30 काम हो गए कि नहीं हो गए, तो तुम इधर भी 6 का गुणा कर दो, तो कितना हो गया यहाँ 12 दिन। तो क्या हुआ कि 30 काम जो है वो अल्टरनेट के हिसाब से करें तो 12 दिन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर मान लो, ठीक है, इसका आंसर हो गया 12 दिन। अगर मान लो कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे होता आपको 32 काम होते, ऐसा एलसीएम आता कुछ 32, इस बात को भी समझ लेना, ये टोटल काम है आपके 32। और क्वेश्चन यही रहता है कि भाई चलो 3 है, ये 2 है। अब 32 काम को खत्म करने में तो आप कहोगे कि आपने बताया कि 2 दिन में अगर आपके 5 काम हो रहे हैं, तो आप 32 काम कैसे खत्म करेंगे। देखो 32 काम कैसे खत्म करते हैं, मैंने कहा एक पहले स्टेप, यानी कि इसके नीचे वाले पे पहुंच जाओ। अगर इसके मल्टीपल में नहीं आ रहा, मैं तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 30 डायरेक्टली आ गया था, नहीं आता तो आप 6 से करते हो, इससे एक पहले जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाओ। तो 5 छंगे 30 होते हैं, 5 7 का करेंगे तो 35, तो 3 काम फालतू हो जाएंगे। इसका मतलब पहले जाओ। तो पहले कितना है, 6 कराया तो 30 काम हो गए, और कितने दिन हो गए, इधर 6 से गुणा करा तो 12 दिन में, यानी कि 12 दिन में 12 तो पूरे दिन हो गए। अब अगला काम कौन करेगा ये बताओ। अगला नंबर तो ए का ही है, फर्स्ट वाला नंबर, तो ए करेगा। ये कितनी यूनिट करता है, 3 यूनिट, और काम कितने करने हैं, 2। तो कितने दिन में करेगा, तो भैया 2 काम करने हैं और 3 यूनिट के हिसाब से, तो 2/3 ही तो होगा। तो देखो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि 12 सही 2/3 दिन में ये काम हो जाएगा। 2/3 कहां से आया है, ये बात याद रखना कि जो 2 कितने काम बचे हैं, 2, क्योंकि हम काम में ही तो भाग देते थे, टोटल काम में भाग देते थे, जिससे भी निकालते थे। तो जो भी काम बचे उसमें भाग देना है, किससे कि कौन कितनी यूनिट कर रहा है, कि भैया 3 यूनिट कर रहा है, ये आएगा, तो 2/3 दिन लगेंगे, ठीक है। पूरा एक दिन तो लगेगा नहीं, अगर 3 काम बचते तो वो भी हो जाता, ठीक है। तो कितना, 2/3। तो ऊपर होता है टोटल काम और नीचे होते हैं जो पर डे काम, पर डे वाला, ठीक है, ऐसे करके। तो ऊपर जो भी काम बचे वो लिखना है, नीचे पर डे जितना भी जो भी करेगा आगे वो आएगा, ठीक है। देखिए ये बेसिक्स जितने भी क्वेश्चन थे मैं तुम्हें बता चुका हूं, एक आध क्वेश्चन इसमें से पेपर में से आया वो भी मैंने करा दिया,
ठीक है। इसी टाइप का अगर बेसिक से क्वेश्चन बना तो इन्हीं में से बनेगा। एक आध क्वेश्चन इस बार शायद इसमें से बन जाए, ये बारी बारी वाला, ठीक है। अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 ला रहा हूँ। पार्ट 2 में मैं सब कुछ बताऊंगा, तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो बेसिक्स है उसमें यूज होगा ही होगा। अब रह क्या गया, रह गया है आपका एक तो कार्य कुशलता पे आधारित, और एक रह गया है कि कोई आदमी काम छोड़कर चला जाता है, ऐसे करके जो क्वेश्चंस होते हैं, काम छोड़कर चला गया तो शेष काम दूसरे आदमी जो बचा है उसने कितने दिन में किया है, ठीक है। ये 2 टाइप है, उससे उसमें 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में खूब अच्छे से, ठीक है। उनको अच्छे से करेंगे नेक्स्ट पार्ट में मैं, ठीक है। जो भी जितने भी टाइम का वीडियो होगा उसमें मैं सब कुछ करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को भी भेजें जो यूपी पुलिस जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सबको भेजो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, मैं और अच्छे वीडियो बना के दूंगा, और आपको 100 दिन के अंदर, मतलब जब भी जितना भी टाइम है उसमें ये पूरी तैयारी में करा के दूंगा। हिंदी भी हम स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। अभी बड़े बोर्ड का इंतजाम किया जा रहा है तुम्हारे लिए, तो बड़ा बोर्ड हो जाएगा तो उसके बाद फिर सारा कुछ बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। और अच्छे से शूट कर पाएंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।